गलत, इसमें भेद करने का जो वृक्ष है इसका फल मत खाना। अब आदम और हव्वा अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, बड़े खुश हैं, क्योंकि भाई स्वर्ग का तो मतलब ही है कि जहां पे कोई दुख एग्जिस्ट ही ना करे, जहां कोई वॉन्ट्स या फीलिंग ही उत्पन्न ना हो कि जिसकी वजह से आपके अंदर कोई निराशा हो। मतलब आप सर्वगुण संपन्न है एक तरीके से, मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब वो अपना जीवन जी रहे थे, तब वर्णन क्या आता है कि भाई इस चीज को देखते हुए शैतान को बड़ी ईर्ष्या होने लग गई कि ये आदम और हव्वा को भगवान इतना प्रेम क्यों करते हैं, तो इनकी परीक्षा ली जाए। तो शैतान एक सर्प के रूप में, स्नेक के रूप में आता है और हव्वा से, ईव के कानों में कुछ बातें डालने लगता है। वो कहता है कि अगर भगवान तुम्हें प्रेम करते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तो भगवान तुम्हें अपने जैसा बनाते। भगवान ने ये मानक क्यों लगा दिया कि तुम उस पेड़ से ये फल नहीं खा सकते। तो कान भरने लगते हैं। कान भरते भरते ईव के मन के अंदर ये आती है कि बात सही है, अगर भगवान ने हमारे लिए ही ये जगत बनाया है, ये स्वर्ग बनाया है, ये रचना हमारे लिए हुई है, तो हमारा अधिकार हर चीज के ऊपर होना चाहिए, तो इस फल के ऊपर भी होना चाहिए। तो ईव वो सेब के रूप में उस फल को तोड़ती है और उसे खा लेती है। तो ये माना जाता है ये संसार का सबसे पहला पाप था, ओरिजिनल सिन इसे कहा जाता है। और भगवान गुस्सा होते हैं, भगवान आदम और ईव को निकाला देते हैं गार्डन ऑफ ईडन से, और आदम और ईव इस पृथ्वी लोक में आकर के रहते हैं, जहां जीवन का लेखा जोखा है, सुख दुख है, जीवन मरण है। और बाबा जीवन मरण के बीच में तो सारे दुख है ना। हमारे घर में कोई नया व्यक्ति जन्म लेता है, सब लोग खुशी मनाते हैं। अब कोई व्यक्ति संसार को छोड़ करके जाता है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे बड़ा उसने कष्ट दिया हमें, चाहे बड़ा दुख दिया हमें, लेकिन सब लोग उसके लिए आंसू जरूर बहाएंगे। तो बाबा जब जाना एक दिन है और आंसू सबके बहेंगे, तो यही तो संसार का सत्य है कि इस लेखा जोखा से कोई नहीं बचेगा। लेकिन हम सब लोग मन के द्वारा एक रास्ता ढूंढना चाहते हैं कि हम सब लोग कोई दुखी ना हो। अगर दुख को एक्सेप्ट करोगे, दुख की परिभाषा को समझोगे कि भाई सुख और दुख दो पहलू है एक ही सिक्के के, तो इसके प्रभाव से बचोगे। जीवन में ये कोई नहीं जानता, कोई अपने भाग्य को लिख करके नहीं आया है कि हम कितनी हंसी हंसेंगे, कितने आंसू रोएंगे। लेकिन अगर प्रभाव से बचा लो तो दुख जरूर हो सकता है, लेकिन हम उसके प्रभाव में दुखी नहीं हो सकते। ये शक्ति ज्ञान या ये शक्ति जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानेंगे, तब ये शक्ति आपको प्राप्त होगी कि प्रभावों से अपने आप को बचाएंगे। और सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? अपने ही मन का प्रभाव। मन जो माया क्रिएट कर रहा है, मन हमें जो बंधन में बांधे। तो भाई ये कहानी तो सुनने में आ गई। अब इस कहानी की अजीब विडंबना ये है कि भाई सजा किसने की और गुनाह किसको दिया जा रहा है। ये थोड़ी अजीब सी बात नहीं है? अगर चोरी मैं करूं तो मेरे बेटे को जेल में क्यों बंद किया जाए? तो जहां ह्यूमन लॉ भी इस चीज को बड़ी आसानी से डिवाइड कर लेता है कि भाई जिसने चोरी की है सजा उसे ही मिलनी चाहिए, सजा ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो भाई कॉस्मिक डिवाइन लॉ में ये चीज समझ में नहीं आती। ह्यूमन लॉ तो इस चीज को कह रहा है, और डिवाइन लॉ क्या कह रहा है कि भाई आदम और हव्वा ने, आदम और ईव ने कोई चोरी की भगवान से, या झूठ बोला भगवान से, या भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो हमने थोड़ी उस चीज को किया, हमें सजा क्यों मिल रही है? ओरिजिनल सिन हमारे ऊपर क्यों है? तो ये चीज समझ से परे है। लेकिन इसी में कहानी का दृष्टिकोण अगर आप बदलोगे तो ये चीज समझ में आएगी। अब कहानी का दृष्टिकोण कैसे बदलना है? आदम और ईव खुश कहां थे? गार्डन ऑफ ईडन। गार्डन ऑफ ईडन जैसे हमारी अयोध्या हो गई। अयोध्या जहां कोई युद्ध नहीं है, जहां कोई बैर नहीं है। अगर मुझे अपने आप से भी बैर नहीं है, अपने अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तब मैं खुश हूं, तब मैं सर्वगुण संपन्न हूं। अगर सबसे पहले मेरे ही मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, मेरे अंदर कोई द्वेष है, तो सबसे पहले मैं ही खुश नहीं रहूंगा। दूसरे व्यक्ति को खुश करना तो दूर की बात हो गई। ऐसे ही आदम और ईव, जब उनके अंदर कोई द्वैत नहीं था, जब वो अद्वैत स्थिति में, मतलब एक परफेक्ट कंडीशन में, भगवान से परफेक्ट तालमेल के साथ वो अपना जीवन वितरण कर रहे थे, तो हर चीज स्वर्ग में था। मतलब जिसी भी अनुभव को अनुभव कर रहे थे, उसके अंदर कोई द्वैत नहीं था, कोई सेकंड नहीं था, बस एक ही परिभाषा थी और एक ही सच्चे आनंद की वो प्राप्ति कर रहे थे। फिर क्या हुआ? शैतान आया। शैतान क्या हो गई? आपकी ईगो। हम सब के अंदर एक ईगो है जो हमें प्रोपेल करती है हर चीज, हमेशा कुछ गलत करने में,
या हमने कोई गलत कर दिया, अगर मन में आ भी रहा है कि भाई माफी मांग लो सब चीज ठीक हो जाएगा, तो ईगो कहेगा क्यों माफी मांगे, सबसे पहले वो माफी मांगे तब हम माफी मांगेंगे। तो ईगो हमें कहीं ना कहीं जो सही चीज है सही समय पे करने के लिए उससे परे करती है। तो ईगो भी आई सांप के रूप में, एक थॉट के रूप में। और सांप ने क्या कहा, शैतान ने क्या कहा, शैतान को एग्जिस्ट तो नहीं करता है, अगर भगवान ने दुनिया बनाई और सारे वेद पुराण, सारे शास्त्र, सारी बाइबल, तौरात, गुरु ग्रंथ साहिब, मतलब बुद्धिस्ट हिम्स, क्रिश्चियनिटी के वर्सेस सब यही कहते हैं कि भाई एक ही परम सत्ता ने बनाई, तो शैतान कहां से आ गया? हर चीज तो एक चीज एक सोर्स से जन्मी है ना। और अगर एक सोर्स प्योरिटी है, अगर एक सोर्स प्योर लव है, अगर एक सोर्स प्योर कंपैशन है, जिसने इतनी बड़ी रचना को जन्म दिया, हमें जन्म दिया, तो उसके अंदर डार्कनेस कहां से आ गई? जैसे हम कहते हैं ना, गॉड इज लाइट, इन हिम देयर इज नो डार्कनेस, ये बाइबल में कहा गया है। तो भगवान तो प्रकाश है, परम प्रकाश है, और परम प्रकाश से जो भी चीज जन्मेगी वो प्रकाशमय होगी, उसके अंदर अंधकार थोड़ी आएगा। तो शैतान को तो आने की बात ही नहीं है। शैतान किस रूप में आता है? आपकी ईगो के रूप में। हमारे अंदर ही शैतान है, और वो ईगो जब प्रबल होती है तो शैतानी की जो सोच है, जो नेगेटिव थॉट्स है, दुर्भावना के ख्याल है, वो हमारे अंदर प्रबल होते हैं। वो थॉट क्या कहते हैं कि भाई ये पेड़ है, इससे हम खा सकते हैं। और पेड़ क्या है? द ट्री ऑफ गुड एंड इवल, मतलब संसार में द्वेष पैदा करने का जो एक प्रभाव है, उस प्रभाव को मैंने धारण किया। जैसे ही ईगो आई, ईगो ने विभाजन करना शुरू किया। मैंने उस फोरबिडन फ्रूट को खा लिया, उस फल को खा लिया जो हमेशा संसार को एक परम सत्ता से परे कर रहा है। यही अगर देखा जाए तो हमारे भारत संस्कृति में भी एक ऐसा समय था जब द्वैत का ही प्रचार होता था। हर चीज में था कि भाई भगवान अलग है, आप अलग है, जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आप अपने जीवन में कभी परमात्मा को जान ही नहीं सकते, क्योंकि किसी वजह से आपको भगवान ने अपने से अलग कर दिया। जब तक वो वजह दूर नहीं होगी तब तक आपकी कोई मतलब प्राप्ति नहीं हो सकती, आप भगवान का अनुभव कर ही नहीं सकते। तब एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया जिसने इस परिपाटी को क्वेश्चन किया, और वो आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए, जिन्होंने अद्वैत फिलॉसफी को आगे रखा और उन्होंने कहा कि नहीं, अहम ब्रह्मासी, अहम ब्रह्मासी तत्त्वम असि के इन बहुमूल्य शब्दों की रचना उन्होंने की, और एक बहुमूल्य ज्ञान हमें दिया कि जिसकी खोज तुम कर रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। तत्त्वम असि, अहम ब्रह्मासी, मेरे अंदर ही ब्रह्म छिपा हुआ है। और तब मैंने जाना कि भाई द्वैत एग्जिस्ट ही नहीं करता, हर चीज एक ही पराशक्ति के अधीन है, और उस पराशक्ति को जानना, उस आत्म तत्व को जानना ही मानव का सर्वप्रथम कर्तव्य और धर्म है। तो ये परिभाषा हुई। अब अद्वैत फिलॉसफी से जब परे हो जाते हैं, द्वैत फिलॉसफी में जाते हैं, तभी संसार के कष्ट बढ़ते हैं। अगर संसार में आप समर्पित हो अपने गोल के प्रति, तो अपने रास्ते पे चलते चलते कष्ट भी आते हैं, मुश्किलें भी आते हैं, वो आपको मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि आपका गोल सर्वोपरि है। जिस चीज को आपको पाना है उसको सर्वोपरि है। अब गुरु महाराज जी का ही आप जीवन देख लीजिए, उनका भी एक पॉलिटिकल करियर है, 30 साल से वो अपने देश की सेवा कर रहे हैं। और कितने बार ऐसा हो गया, गुरु महाराज जी के ऊपर आंचल लगाए गए, झूठी बातें बोली गई कि गुरु महाराज जी कभी आगे ना बढ़ पाए, लेकिन गुरु महाराज जी ने इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और बहुत समय पहले उन्होंने हमें और श्वेत जी को कहा कि देखो, मेरी जन्मभूमि ही मेरी कर्म भूमि रहेगी। हम लोग छोटे थे तो महाराज जी से कह देते थे कि भाई आप सिलीगुड़ी से लड़ लो ना, सिलीगुड़ी में इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, इतने भक्त लोग आते हैं, इतना वोट तो हमें ही दिखाई दे रहा है कि कितने वोट बैठे हुए हैं, तो आप सिलीगुड़ी से लड़ लो, वहां आप कभी नहीं हारेंगे। आप कभी उत्तराखंड से लड़ते हैं, वहां के ही आपके ही अपने लोग आपको नहीं जिताते हैं, और जो आपके सपने हैं उत्तराखंड के वो पूरे नहीं हो पाते, तो कितना दुख आपको होता होगा बार बार। तो गुरु महाराज जी यही कहा कि भाई मेरी जन्मभूमि ही मेरी कर्मभूमि है, और अगर मैं कुछ अपने ही जन्मभूमि के लिए नहीं कर सका जहां से मैं आया हूं, तो मैं संसार के लिए क्या कर पाऊंगा। तो गुरु महाराज जी ने, चाहे वो हारे, चाहे उनको लोगों का विश्वास नहीं मिला, लेकिन गुरु महाराज जी हमेशा कर्म करते गए, और आज उनका कर्म इतना एक तरह से पत्थर की लकीर बन गया है। अगर आप बहुत कुछ समय बाद उत्तराखंड आएंगे तो आपको कर्म प्रयाग तक रेल में बैठ करके जाने का, सफर करने का मौका मिलेगा। और ये जो संघर्ष है, हम भी छोटे थे, उस संघर्ष को हम नहीं तब समझ सके जब 1996-97 में जब गुरु महाराज जी को रेलवे मिनिस्टर बनाया गया था,
तब जाकर के इस सपने को साकार गुरु महाराज जी का प्रयास तब से शुरू हुआ। आप लगा लो 1996 और हम बैठे हैं 2023। कितना संघर्ष रहा होगा केवल एक सपने को साकार करने के लिए, लेकिन आज वो सपना साकार हो रहा है। आज उत्तराखंड का जनजाति क्या है, पूरे भारतवर्ष का या पूरे संसार से आया हुआ अगर कोई भी भक्त अपने प्रभु के पास पहुंचना चाहे, केदार बाबा के दर्शन करना चाहे, बद्री विशाल जी के दर्शन करना चाहे, तो ट्रेन में वो सुगत सफर से अपने प्रभु के पास आसानी तक और सुलभ सफर के साथ वो पहुंच सकेंगे। तो ये गुरु महाराज जी का सपना था। उसमें कोई अपनी प्रतिष्ठा का सपना थोड़ी था। लेकिन आज देख लो, आज आदमी अपनी प्रतिष्ठा में अपने कर्तव्यों को बड़ी आसानी से भुला देता है, क्योंकि हम चाहते हैं बस मेरा नाम हो, मेरा काम हो, चाहे हम गलत तरीके से उस चीज को करें, चाहे पैसा दे करके, चाहे तोड़ मरोड़ करके, हम बस ये सोचते हैं बस नाम मेरा हो। तो आदमी तो अपने अंदर ही खोया हुआ है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि गुरु महाराज जी का भी एक था, और गुरु महाराज जी हमेशा सत्संग में भी इस बात को कहते हैं कि अच्छा कर्म करना ही उसका प्राइज है। आदमी वैलिडेशन चाहता है, हम सब लोग चाहते हैं कि अरे मैंने ये किया, मुझे संसार से क्या मिला।